हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों एनसीईआरटी के अपने चैनल स्टडी किया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का टाइम टेबल आ चुका है और उस बिहाफ पे हमने मैथ्स की जो क्लासेस है वो चालू कर चुके हैं। इसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर लिया है, मगर आपकी भारी डिमांड आई है चैप्टर 8 को लेकर, जो है त्रिकोणमिति को लेकर आपकी डिमांड थी। उस पर आपको लिए वीडियो दिया जा रहा है। ठीक है, हम देखते हैं त्रिकोणमिति जो है उसमें हमें क्या पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, हम इतना शॉर्ट में पढ़ेंगे कि इससे बाहर में तो ना कुछ आएगा और ना फिर इससे ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका चैप्टर अध्याय 8 त्रिकोणमिति का इंग्लिश में है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले 3 भाग में तोड़ते हैं। ट्री, साथ में रहा गॉन और फिर रहा मैट्रॉन। ठीक है, अब ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब भुजा और मैट्रोन का मतलब मापन। मतलब कि 3 भुजा का मापन करने के लिए हमें जो पढ़ना होगा वो क्या होगा, त्रिकोणमिति। मतलब कि 3 भुजाओं का मापन हमें इस अध्याय में पढ़ना है। अब आपके लिए इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है जो आपके पेपर के लिए आपके लिए ज़रूरी हो, तो हमें पढ़ना होगा सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। साथ में आपको पढ़ना होगा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। अब देखो, पहले तो हो गया त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। दूसरा हो गया कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। अब होगा पूरक कोण क्या होते हैं। जब एक कोण 90 डिग्री का हो और उसके बीच में से कोई अन्य किरण जाए तो ये पूरक कोण होते हैं। मान लो ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी रहा और ये डी रहा, तो हम बोलेंगे कि कोण ए बी डी और बी सी बी डी जो है ये पूरक कोण है। मतलब θ1 और ये रहा θ2, तो हम बोलेंगे θ1 + θ2 बराबर क्या हो जाए 90 डिग्री। तब हम इसे बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण। तो हमें यहाँ पे ये भी पढ़ना होगा पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो हम देख लेते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। साथ में हमें कुछ सर्वसमीकाएं देखनी होगी जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमीका। ठीक है, इस अध्याय में आपको एक त्रिभुज दे के रखेगा, एक समकोण त्रिभुज आपको दे के रखेगा। अब समकोण है मतलब कि इसका कोई ना कोई कोण 90 डिग्री का होगा। मान लो ये कोण 90 डिग्री का है, इसके शीर्ष के हम नाम दे देते हैं। ये ले लो, ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। हम बोल रहे हैं एक त्रिभुज है ए बी सी जिसके शीर्ष क्रमशः ए बी और सी है एवं कोण बी जो है वो समकोण है मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो हमें यहाँ पे देखो ए के जो सम्मुख भुजा है, ए के सम्मुख भुजा मतलब ये जो भुजा है ये होती है लंब, या इसे हम बोलते हैं ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जो ए बी भुजा है, बी सी भुजा तो होगी लंब या फिर ए की सम्मुख भुजा। हमारे पास जो ए बी भुजा है इसे हम बोलते हैं ए से संलग्न भुजा या फिर आधार। हम इसे बोलते हैं आधार या ए से संलग्न भुजा। ठीक है, अब हम इस पे क्या देखेंगे, जब 90 डिग्री कोण बनता है तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है और उसे ही हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ के रखा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। आगे हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात देखने के लिए हमें सबसे पहले एक त्रिभुज लेना होगा। एक त्रिभुज हम ABC लेते हैं
ये रहा पॉइंट ए, ये रहा बी और ये रहा सी। यहाँ पे कोण बी जो है वो समकोण है। अब कोण बी समकोण है तो कोण ए क्या होगा, न्यून कोण। तो हम लिख देंगे कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए न्यून कोण है, न्यून कोण, और कोण बी जो है, कोण बी समकोण है। ठीक है, अब कोण ए न्यून कोण हो गया, कोण बी समकोण हो गया, तो हम क्या देखते हैं कि कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब। तो हम लिख देते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा, या हम लिख देते हैं लंब। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा को हम बोलते हैं कोण ए की संलग्न भुजा या आधार। तो हम लिख देते हैं कोण ए की संलग्न कोण ए की संलग्न भुजा, या हम इसे बोल देते हैं आधार। ठीक है, अब जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है या समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसे आधार को बोला जाता है बेस, और कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसमें हमें त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद करना होगा, उसे बोलते हैं हिंदी में लाल बटे कक्का। ठीक है, यह इंग्लिश में बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोल और सोना चांदी तोल। ठीक है, इसको पढ़ते हैं लाल बटे कक्का और इसको पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोल और सोना चांदी तोल। अब जो सोना चांदी तोल मतलब SCT है, ये होते हैं साइन कोस टेन साइन। अब देखो हमें यहाँ पे कोण ए के लिए ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे साइन ए, फिर वैसे ही कॉस ए, वैसे ही टेन ए। अब इसमें देखते हैं तो यहाँ पे भी साइन कॉस टेन होगा, तो हम सबसे पहले इन तीनों के लिए देख लेते हैं साइन थीटा हिंदी में हो रहा है लंब बटे कर्ण। लंब ये रहा BC और कर्ण रहा AC, तो हम लिख देंगे साइन A बराबर BC बटे AC। कैसे आया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, यह हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण। आधार अपने पास में रहा यहाँ पर AB, तो हम लिख देंगे AB और बटे में कर्ण रहा हमारे पास में AC। ये भी कैसे आया, यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे कैसे आया। अब हम देखते हैं टेन थीटा होता है लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने पास में यहाँ पे रहा BC और बटे में बेस रहा AB। ठीक है, अब क्या होता है कि साइन कोस टेन इसी का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, सेक और कॉट। तो हम कॉसेक थीटा देखते हैं, कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन का जस्ट उल्टा मतलब कि कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, जब कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए होगा मतलब कि इसका जो मान होगा जस्ट उल्टा होगा, मतलब कि कर्ण बटे लंब। यहाँ पे कर्ण रहा AC और लंब रहा BC, तो हम लिख देंगे AC बटे BC। फिर हम देखते हैं सेक थीटा मतलब सेक ए जो होगा वो कॉस का उल्टा होगा। जब कॉस का उल्टा होगा तो हम बोल देंगे कर्ण बटे आधार, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कर्ण AC रहा और आधार रहा AB। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कॉट थीटा, कॉट ए बराबर, कॉट ए होता है टेन थीटा का उल्टा मतलब लंब बटे आधार का उल्टा, आधार बटे लंब। आधार रहा हमारे पास में AB और लंब रहा BC। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड थोड़ा और आगे देखते हैं। चलिए, हमने ये तो देख लिया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं। देखो, साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है और कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। मतलब साइन का उल्टा क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉसेक थीटा। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा मतलब साइन ए बराबर, देखो साइन थीटा या साइन ए क्या हो रहा है, लंब बटे कर्ण। तो
कौशिक ए क्या हो रहा है, कौशिक ए हो रहा है कर्ण बटे लंब, मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो हम लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर 1 कौशिक ए। ठीक है, अब जब हम इसे ये लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि कौशिक ए बराबर, देखो कौशिक थीटा, अब कौशिक ए जो है ये है कर्ण बटे लंब, ये किसका उल्टा है, साइन का, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/sin ए। ठीक है, वैसे ही हम अगला देखते हैं कॉस थीटा। कॉस ए बराबर देखो कॉस ए है आधार बटे कर्ण, ये किसका उल्टा है, तो सेक ए का उल्टा है, सेक ए होता है कर्ण बटे आधार। तो हम लिख सकते हैं कॉस ए जो है हमारा 1/sec ए के बराबर है। अब हम इसे पलटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, sec ए बराबर 1/cos ए। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं, हमारे पास है tan ए देखो tan थीटा या tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, ये किसका उल्टा है, कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, मतलब कि tan थीटा जो है वो कॉट थीटा का उल्टा है, या कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का उल्टा है। तो हम लिख सकते हैं कि tan ए बराबर 1/cot ए, या फिर हम लिख सकते हैं कि cot ए बराबर 1/tan ए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपका जो भी चला है ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आइए आपकी प्रश्नावली में जो सवाल है वो देखते हैं। एक बार शेयर कर दो यार सारे स्टूडेंट को, ताकि उनको भी इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और वो भी अपना पढ़ सकें। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिया है कि यदि tan ए बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि tan ए बराबर आपको दिया है 4/3, तो अपने को कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, हल माना एक त्रिभुज ए बी सी है। अब हम बोल रहे हैं एक त्रिभुज क्या है हमारा, ए बी सी, तो बना लो भैया, ये लो एक त्रिभुज ए बी सी बना लो, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। हम लिख देते हैं जिसका कोण बी समकोण है, तो हम लिख देंगे जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, अब हमने लिख दिया माना एक त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है और कोण ए जो है वो न्यून कोण है। अब हम क्या लिखते हैं, जो दिया है हमें, जिसमें tan ए लिख देते हैं, जिसमें tan ए बराबर दिया है हमें 4/3। अब tan थीटा या tan ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है tan थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कक्का। ठीक है, लंब बटे आधार। जब हम लंब बटे आधार देखते हैं तो हम लिख देंगे tan ए बराबर लंब रहा हमारे पास में BC और आधार रहा हमारे पास में AB। अब BC बटे AB का मान कितना दिया हमें, 4/3, मतलब BC बराबर कितना है 4 और AB बराबर कितना है 3। तो हम लिख देंगे BC बराबर हो गया हमारा 4 और AB बराबर 3। अब हमारे पास में AC भुजा पता नहीं है, तो हम लिख देते हैं AC बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी होती है और एक भुजा ज्ञात करनी हो और वो त्रिभुज समकोण हो, तो हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मतलब कि ये जो भुजा BC है ये रही 4 यूनिट और AB भुजा रही 3 यूनिट और इसे हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, हम करते हैं कर्ण हमें पता नहीं है, AC का वर्ग बराबर लंब है BC का वर्ग प्लस आधार रहा हमारे पास में AB का वर्ग। अब BC हमें पता है 4 है, 4 का वर्ग प्लस AB हमें पता है 3 है, 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, 16 और 9 जुड़ने पर 25। अब जो 25 है इधर साइड में चल रहा था AC का वर्ग, इधर चल रहा था AC का वर्ग। अब ये वर्ग इधर से हटेगा तो बराबर के इधर आएगी तो कर्णी, मतलब कि AC बराबर क्या आ जाएगा कर्णी के अंदर 25। अब कर्णी 25 जो है
करनी 25 बराबर होता है करनी के अंदर 5 गुणा 5, और जिसका जोड़ा हो जाता है वो जोड़े से बाहर हो जाता है। तो हम लिख देंगे AC बराबर 5 यूनिट। ठीक है, मतलब AC जो हमारी भुजाई है ये आई है 5। ठीक है, अब हमें tan थीटा दिया था और उसने पूछा था कि कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? sin A cos A, tan ऑलरेडी दिया है, cosec A, sec A और cot A। ठीक है, साइन ए, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब ये रहा और कर्ण ये रहा, तो हम लिख देंगे साइन ए बराबर BC बटे AC। BC बटे AC, BC का मान है 4 और AC का मान है 5। फिर देखते हैं cos A, cos थीटा, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, मतलब cos A बराबर आधार बटे कर्ण, तो हम लिख देंगे AB बटे AC, इसका मान है 3 और बटे में 5। ठीक है, tan थीटा हमें ऑलरेडी दिया है। अब cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, या फिर वैसे भी देखते हैं तो ये होता है कर्ण बटे लंब। cosec A बराबर कर्ण बटे लंब, मतलब कि AC और बटे में BC। AC का मान है आपके पास में 5 और BC का मान है आपके पास में 4। ठीक है, अब हम देखते हैं sec थीटा या sec A। sec A बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण ये रहा आधार ये रहा, मतलब AC बटे AB। हम लिख देते हैं AC बटे AB। AC का मान हमें 5 दिया है और AB का मान हमें 3 दिया है। अब हम देखते हैं cot A। cot थीटा होता है आधार बटे लंब, cot A बराबर आधार बटे लंब, मतलब कि AB बटे BC। AB का मान आपको दिया है 3 और BC का मान आपको दिया है 4। ये जो है ये कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण क्या है? B जो है वो समकोण है। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, इसका कोण B जो है समकोण है। उसके बाद उसने दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब A से B तक जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और साथ में दिया है उसने BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ये BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो उसने पहला क्वेश्चन पूछा है साइन A cos A, मतलब साइन A मतलब इस वाले कोण के लिए साइन A और cos A ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन दिया है इस वाले कोण के लिए साइन C और cos C ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, दिया है जो हमें वो लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले हल में वही लिखते हैं, हल दिया है हमें क्या दिया है भैया? एक त्रिभुज ABC, तो हम लिख देंगे एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है, जिसमें कोण B समकोण है। भैया यहाँ तक बात क्लियर है? एक त्रिभुज ABC हमें दिया है जिसमें कोण B जो है समकोण है, और साथ में क्या दिया है हमें? एवं क्या दिया है भैया? AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें त्रिभुज की दो भुजाएं पता है और तीसरी भुजा ज्ञात करना है। जब त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिख देंगे अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसे इंग्लिश में हम लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लंब को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है हे प्रभु, मतलब हे का H, प्रभु मतलब P और B, हे प्रभु। इससे हम जब करते हैं तो H हमारे पास में है AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब है हमारे पास में BC का वर्ग प्लस आधार हमारे पास में है AB का वर्ग। अब जो मान आपको दिया है उसे हम रख देते हैं, तो हमारे पास में AC बराबर आता है AC का वर्ग बराबर में BC दिया है 7 का वर्ग प्लस AB दिया है हमें 24 का वर्ग कर देते हैं। 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग 576। जब हम इनको जोड़ते हैं इकाई अंक से 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1,
7 और 4 11 और 1 12 हासिल का 1 5 और 1 6 625 बराबर में है इधर AC का वर्ग। अब जब वर्ग इधर से हटेगा तो बराबर किधर आएगी, तो करनी लगाएगी, मतलब कि AC बराबर आ गया हमारे पास में करनी के अंदर 625। अब करनी 625 जो है 625 बराबर होता है हमारे पास में करनी के अंदर 25 गुणा 25, क्योंकि 25 का वर्ग होता है 625, मतलब कि जिसका जोड़ा हो जाएगा उससे बाहर। तो AC जो हमारा निकल के आएगा, AC बराबर ये आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब ये जो भुजा है ये है 25 सेंटीमीटर। अब उसने हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन हमें दिया है साइन ए साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब रहा BC और कर्ण रहा AC, मतलब साइन ए मतलब कोण A से हमें देखना है लंब और कर्ण। तो लंब यहाँ पे रहा BC तो हम लिख देंगे BC और बटे कर्ण रहा AC। जब हम देखते हैं BC बराबर हमारे पास में दिया है 7 और AC बराबर हमें दिया है 25, ठीक है। अब हम देखते हैं उसी में दिया था कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, मतलब कॉस A होगा आधार और बटे में कर्ण, मतलब AB और बटे में AC। तो हम कर देते हैं AB बटे AC। जब हम इसे करते हैं तो AB का मान है 24 और AC का मान है 25। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है साइन C, मतलब कि अब जो हमारा कोण बन रहा है ये C पे बन रहा है। अब जब C पे बनेगा तो इसके सम्मुख भुजा इसके लिए लंब होगी और इसके संलग्न भुजा इसके लिए आधार होगा, मतलब कि ये बन जाएगा त्रिभुज। यहाँ पे रहा B, यहाँ पे रहा C, यहाँ पे रहा A, ये रहा 7, ये रहा 24 और ये रहा 25। अब यहाँ पे देख लो कोण C के लिए हमें देखना है साइन C। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो हम लिख देंगे साइन C बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब कि AB और बटे में कर्ण रहा हमारे पास में AC। जब हम इसे करते हैं तो AB का मान है 24 और बटे में AC का मान है 25, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉस थीटा हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार रहा BC और कर्ण रहा AC, तो हम कर देते हैं BC बटे AC। BC का मान हमें दिया है 7 और बटे AC का मान दिया है 25। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कि यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो कॉस A और टेन A के मान परिकलित कीजिए, मतलब कि साइन थीटा या साइन A आपको दे के रखा है और कॉस A और टेन A के मान आपको ज्ञात करना है। तो हम हल में करते हैं हल। हम सबसे पहले ले लेते हैं एक त्रिभुज ABC, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, इसका कोण B समकोण है, तो हम लिख देंगे माना एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। अब हमने कर दिया एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है एवं हमें क्या दिया है साइन A बराबर हमें दिया है 3/4। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब रहा BC और कर्ण रहा AC, तो हम लिख देंगे BC बटे AC का मान हमें दिया है 3/4, मतलब कि BC बराबर आ रहा है 3 और AC बराबर आ रहा है 4, तो हम लिख देंगे BC बराबर 3 और AC बराबर 4। तो हम लिख देंगे यहाँ पे BC ये रहा 3 और AC ये रहा 4। हमें AB ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे AB बराबर ज्ञात करना है। जब त्रिभुज में दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो वही अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय अभी हमने देखे। हे प्रभु मतलब हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। जब हम इसे करते हैं हाइपोटेनियस हमारे पास में है AC का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर है हमारे पास में BC का वर्ग प्लस बेस है हमारे पास में AB का वर्ग।
AC का मान हमें दिया है 4, 4 का वर्ग बराबर BC का मान हमें दिया है 3, 3 का वर्ग प्लस AB का मान हमें ज्ञात करना है। तो AB का वर्ग 4 का वर्ग 16 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस AB का वर्ग। जब हम करते हैं तो जो संख्या बराबर के इधर प्लस की होती है वो बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में, मतलब ये हो जाएगा 16 - 9 बराबर में AB का वर्ग। अब क्या हो जाएगा, 16 - 9 करते हैं तो 7 आता है। अब बराबर के इधर वर्ग लगा था तो बराबर के इधर जाएगा तो करनी, मतलब करनी 7 बराबर आ गया हमारा AB, मतलब AB जो भुजा है, ये जो हमारी भुजा है AB, ये रही करनी 7। अब AB हमारे पास भुजा 7 है, करनी 7 है, तो हमें cos A, मतलब कि cos A यहाँ पे कौन बन रहा है, तो हम देखते हैं cos A। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, cos A बराबर आधार बटे कर्ण। आधार ये रहा और कर्ण ये रहा, मतलब कि AB और बटे में AC। AB का मान है करनी 7 और बटे में AC का मान है 4। अगला है हमारे पास में tan A बराबर tan थीटा होता है लंब बटे आधार, मतलब tan A बराबर लंब बटे आधार। tan A बराबर लंब और बटे में आधार, मतलब BC बटे AB। ये लो BC बटे AB। जब हम ये करते हैं तो BC का मान है 3 और AB का मान है करनी 7। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन भी देखते हैं। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो आपकी प्रश्न बैंक और प्रश्नावली 8.1 में दिया है। ये क्वेश्चन है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A के मान परिकलित कीजिए। तो हम करते हैं हल में क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक त्रिभुज ABC लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ABC, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। इसका कोण B जो है वो समकोण है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B बराबर समकोण, जिसका कोण B बराबर समकोण। साथ में हमें क्या दिया है, एवं हमें दिया है 15 cot A बराबर 8। अब 15 cot A बराबर 8 दिया है, cot के साथ में 15 का गुणा है। अब ये जो संख्या इधर गुणा में है ये बराबर की इधर आएगी तो भाग में, मतलब ये हो जाएगा cot A बराबर 8/15, ठीक है। अब cot थीटा क्या होता है, sin cos tan cosec sec cot, मतलब cot थीटा या cot A बराबर आधार बटे लंब। यहाँ पे आधार है AB और लंब है BC। तो हम करते हैं cot A बराबर AB और बटे में BC। इसका जो मान हमें दे के रखा है ये दिया है 8/15, मतलब कि हमें दिया है AB बराबर 8 और BC बराबर 15। तो हम कहते हैं AB बराबर 8 और BC बराबर 15। साथ में हमें AC जो भुजा है ये ज्ञात करनी है। हमें दिया है AB बराबर 8, BC बराबर 15 और AC हमें ज्ञात करनी है। अब त्रिभुज में दो भुजाएं दिया है, साथ में ये समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या लिखते हैं, अब समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर लंब हमारे पास में है BC का वर्ग प्लस आधार है AB का वर्ग। आगे क्या हो जाएगा, AC का मान हमें पता नहीं है तो AC का वर्ग बराबर BC क्या दिया है 15 का वर्ग प्लस AB हमें दिया है 8 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64 प्लस 15 का वर्ग 225 बराबर में है AC का वर्ग। अब क्या करते हो, अब आप करोगे 225 में 64 को ऐड। अब करोगे इकाई अंक से 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2 का 2। अब 279 जो है ये बराबर के इधर में जो है AC जो है इसका वर्ग लगा था। अब वर्ग जो है बराबर के इधर आएगा तो करनी लगाएगा, मतलब AC बराबर आ गया करनी का 279। अब करनी 279 जो होता है ये टूटेगा 17 × 17 में, क्योंकि 17 का वर्ग जो है वो 279 होता है। अब 17 का वर्ग 279 होता है तो ये जिसका जोड़ा हो जाता है वो वर्ग से बाहर आ जाता है, मतलब 279 जो है वो 17 से बाहर आ जाएगा। AC बराबर 17 यूनिट। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है साइन
साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर, देखो AC भुजा जो है ये आ गई है हमारे पास में 17। अब साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास में रहा BC और बटे कर्ण हमारे पास में रहा AC, ये लो बराबर BC का मान हमारे पास में है 15 और AC का मान है हमारे पास में 17। ठीक है, अब दूसरा है सेक ए, सेक थीटा क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, मतलब सेक यहाँ पे आ रहा है, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, मतलब सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, तो सेक ए बराबर कर्ण AC और बटे आधार AB। AC का मान हमें दिया है 17 और AB का मान हमें दिया है 8। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसी का जैसा एकदम सेम है, मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 1 और किसके बराबर है ये क्वेश्चन नंबर 5 के, मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को किया था वैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 को कर लोगे। आपकी प्रश्न बैंक में प्रश्नावली 8.1 के तक में यहीं तक के क्वेश्चन दिया है फाइनली। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट और अगली प्रश्नावली के साथ।